अगर आप अपने दांतों के पीलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुटखा पान मसाला खाने की वजह से आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले गंदे हो गए हैं या फिर दांतों पे गंदी मैली सी परत जम गई है जिसको हम टार्टर या प्लाक कहते हैं, ये इतना हार्ड हो जाता है कि नॉर्मल ब्रश से नहीं जाता। ये दांतों के नीचे और ऊपर दोनों जगह जमते हैं जिससे दांत देखने में बहुत ही ज्यादा गंदे लगते हैं। या फिर आपके दांतों में कीड़े लग चुके हैं, दांत खोखले हो गए हैं जिनके कारण दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उस टाइम समझ में नहीं आता है कि हम इंस्टेंट क्या करें कि इससे हमें राहत मिल जाए। घर में छोटे बच्चे रहते हैं, वो भी चॉकलेट बहुत ज्यादा खाते हैं जिसके कारण उनके भी दांत खराब हो जाते हैं, दांत सड़के टूटने लगते हैं, दांतों में दर्द होता है। वो कुछ भी ठंडा और गर्म खाते हैं तो दांतों में सेंसेशन होता है। तो ये रेमेडी जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े, ये सभी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जो पहली रेमेडी है वो आपके दांतों के दर्द के लिए है। अगर आपके दांतों में सेंसेशन हो गया है, बहुत ज्यादा ठंडा गर्म खाने से दर्द होता है, तो भी आप ये जो पहली वाली रेमेडी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दांतों में कीड़े लग चुके हैं जिसके कारण दांत खोखले हो चुके हैं और उसके कारण दर्द हो रहा है, तब भी आप पहली रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लौंग चाहिए। लौंग के अंदर एक पावरफुल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम यूजिनॉल होता है और इसका जो नेचर होता है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीवर और एंटीसेप्टिक होता है। जैसे जो दांत दर्द होते हैं ना, अगर आप लौंग का यूज कर लेंगे तो आपके दांतों में तुरंत राहत देगा, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल एनेस्थेटिक का गुण पाया जाता है। जैसे कोई भी सर्जरी करने से पहले आपको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर सर्जरी की जाती है, उसी तरीके से लौंग के अंदर भी नेचुरल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण अगर आप अपने दांतों के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत राहत मिलती है। और आपने अपने घरों में बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो वो कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लो, आराम करेगा। लेकिन हमारे घरों में लौंग का तेल नहीं रहता है, उस टाइम आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घरों के किचन में जाइए तो वहां पे आपको लौंग बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और इसका इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए आपके जो दांतों का दर्द है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दांतों के दर्द के साथ साथ आपके दांतों में जो बैड बैक्टीरिया है जिसके कारण मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, वो उस बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। मसूड़ों में सूजन हो गया है, वहां से ब्लड निकल रहा है, तो लौंग उसमें भी बहुत यूजफुल है। हमें क्या करना है, जो फूल वाले लौंग होते हैं ना उसे यूज करना है, क्योंकि ये लौंग जो फूल वाला होता है इसमें यूजिनॉल कंपाउंड ज्यादा पाया जाता है। हमें 7 से 8 जो फूल वाले लौंग होते हैं उनको अलग कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है, मुश्किल से 30 सेकंड से भी कम, ताकि अगर हम इसका पाउडर बनाएं तो ये बहुत आसानी से बन जाए। क्योंकि अगर ये हल्का सा भी मॉइस्चर लिया रहेगा ना तो इसका अच्छे से पाउडर नहीं बन पाएगा। और ये इतना छोटा होता है कि ग्राइंडर जार में इसको पीस के आप इसका पाउडर नहीं बना सकते। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप इसको 30 सेकंड के लिए हल्का सा गर्म कर लीजिए कि इसका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जब आपका इसके अंदर का जो मॉइस्चर होगा ना वो खत्म होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये हल्का हल्का सा ना फूलना सा स्टार्ट हो जाता है, तभी आप गैस को बंद कर दीजिए। इसको जलाना नहीं है, बस इतना करना है कि अच्छे से इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। अब इसे थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद आप चाहे तो सिलबट्टे का यूज कर सकते हैं या मेरी तरीके से मोल्टल पेस्टल का यूज कर सकते हैं। इससे अब ये बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बारीक बन जाएगा, क्योंकि हमें बारीक पाउडर चाहिए। और ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा। अब यहाँ पे हम जब इसका कूट के पाउडर बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल आटे जैसा तो पाउडर नहीं बन पाएगा, हल्का सा दरदरा रहेगा। लेकिन अगर सिलबट्टे पे आप अच्छे से इसको बारीक पाउडर बनाते हैं तो भी बन जाएगा। अगर ये हल्का सा दरदरा भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर भी ये इतना बारीक हो चुका है कि ये अपना असर दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कूटने के बाद कुछ इस तरह का इसका पाउडर बना है। अगर आपको दांतों का दर्द हो रहा है तो इस तरीके से लौंग का पाउडर बना के रख लीजिए और जिस दांतों में दर्द हो रहा है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से उस दांतों पे लगाइए, आपके दांतों का दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब हमें थोड़ा सा लौंग का पाउडर लेना है और 1 से 2 बूंद सरसों का तेल लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
लीजिए और जिस दांतों में दर्द हो रहा है उसके चारों तरफ इस पेस्ट को अच्छे से लगा लीजिए। अगर दांतों में कीड़े लग चुके हैं जिनके कारण दांत खोखले हो गए हैं तो उस खोखले दांतों में इस पेस्ट को भर लीजिए। आपके मुंह से हल्का हल्का लार निकलेगा तो उस लार को निकलने दीजिएगा और 1 मिनट के बाद जाके उस लार को थूक आइएगा। अगर थोड़ा कम पेस्ट रखेंगे तो लार उतना ज्यादा नहीं बनेगा और आप देखेंगे कि 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको दांतों में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। वैसे तो अगर आपके दांतों में हल्का फुल्का दर्द रहेगा तो एक ही बार में आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसी लौंग के पाउडर को दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, अदरक का लेना है एक छोटा सा टुकड़ा। इसको अच्छे से धुल लीजिए और धुलने के बाद इसके जो ऊपरी वाले छिलके हैं उसको आप हटा लीजिए। हटाने के बाद आपको कद्दूकस कर लेना है। अदरक के अंदर जिंजेरोल नाम का तत्व पाया जाता है जो एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, तो ये आपके दांतों के दर्द को भी कम करता है और साथ ही साथ अगर मसूड़ों में सूजन हो गया है तो उसमें भी आपको काफी राहत देता है। अदरक के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जिसके कारण ये आपके दांतों में होने वाले इन्फेक्शन या कैविटी को बढ़ने नहीं देता है। अब हमने यहाँ पे जो लौंग का पाउडर बनाया था इसको कद्दूकस किए हुए अदरक के साथ मिक्स कर देंगे। जब आप अदरक को कद्दूकस करते हैं ना तो उसका जूस भी बाहर आता है और उसी जूस के कारण ये जो लौंग का पाउडर है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब जिन दांत में आपको दर्द हो रहा है इसी पेस्ट को उठाइए, उंगलियों की सहायता से अपने उस दांतों के चारों तरफ लगा लीजिए। आपको 1 से 2 बार के इस्तेमाल में काफी राहत मिलेगा। या फिर अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है जिसके कारण आपको सेंसेशन होता है, दर्द होता है, तो इसी पेस्ट का आप छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और जो दांतों में कैविटी हो गई है उसमें आप भर लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद आपका जो दर्द है उस कैविटी का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और 3 से 4 बार के इस्तेमाल के बाद जो दांतों में सेंसेशन हो रहा है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दूसरी जो रेमेडी है वो हमारे दांतों के पीलेपन को हटाने के लिए है। तो सबसे पहले हमें 1/4 हल्दी लेना है। हल्दी में करक्यूमिन कंपाउंड पाया जाता है और ये जो करक्यूमिन कंपाउंड होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसीलिए जो हल्दी होता है ना वो हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो गया है या दर्द होता है तो हल्दी उसमें भी राहत देती है। अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो हल्दी का दूध पी लो, आराम होगा, क्योंकि इसमें करक्यूमिन पाया जाता है। इसी तरह से ये हमारे दांतों पे भी अच्छे से वर्क करता है। दांतों के दर्द में राहत करने के साथ साथ अगर दांतों में बैक्टीरिया हो गई है जो बैड बैक्टीरिया कहलाते हैं जिनके कारण दांतों में बदबू हो रहा है, हल्दी उस बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है और साथ ही साथ दांतों का जो पीलापन है उसे भी ये साफ करती है, मुंह की बदबू खत्म करती है। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो उसमें भी ये राहत देती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमें चाहिए सेंधा नमक। एक सेंधा नमक हल्का पिंक कलर का आता है, वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें नेचुरल मिनरल सॉल्ट पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, एंटीबैक्टीरियल, ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाती हैं, बैक्टीरिया को खत्म करती हैं, दांतों के दर्द और सूजन में राहत देती हैं। अगर मुंह से गंदी बदबू आ रही है तो आप सिर्फ सेंधा नमक को पानी में, गर्म पानी में हल्का सा गुनगुना हो डाल के अगर कुल्ला करेंगे ना तो आपके मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है हमारे दांतों के लिए और साथ ही साथ ये एक नेचुरल माउथ क्लीनर होता है जो हमारे मुंह के पूरे पीएच को बैलेंस करके रखता है, क्योंकि अक्सर हमारा जो दांत है ना वो तभी खराब होना शुरू होता है जब उसका पीएच गड़बड़ होता है, यानी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है जिसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारे दांतों में होने लगती है। तो ये जो हल्का पिंक कलर का सेंधा नमक होता है वो क्या करता है, पीएच को सही करके बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो नीम का पाउडर है। आप चाहे नीम की पत्तियों का यूज करिए, चाहे नीम का आप पाउडर यूज करिए, नीम के दातुन यूज करिए, ये सब हमारे दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये जो नीम का पाउडर है इसको मैंने पत्तियों को सुखा के पीस के बनाया है। नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए ये हमारे मुंह की लगभग सारी समस्याओं को दूर करता है। कई घरों में आज भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो नीम के दातुन से ही अपने दांतों को साफ
साफ करते हैं, इसीलिए उनके दांत भी मजबूत रहते हैं, दांतों पे पीलापन भी नहीं रहता है और ना ही मुंह से किसी तरह की बदबू आती है। क्योंकि नीम में इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है ना, जो हमारे दांतों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को होने ही नहीं देता। क्योंकि इन्फेक्शन तब होता है जब बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, तो ये नीम बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने ही नहीं देता है। इसके बाद यहाँ पे हमें लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिस तरीके से आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो जिस चीज में भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे वो उस चीज को सॉफ्ट कर देगा। चाहे आप ढोकला बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, सेम वही ये काम आपके दांतों पे जो गंदी जमी मैल है ना उसके साथ करेगा। जब ये आप अपने दांतों पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो एक गंदी सी परत जम गई है, जिसको हम टार्टर या प्लाक कह रहे हैं, ब्रश करने से वो नहीं हट रहा है, तो सबसे पहले ये उसको सॉफ्ट कर देता है, ताकि जब आप ब्रश करें तो धीरे धीरे वो गंदी जमी जो मैली परत है वो निकलने लगे। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप सब अच्छे से मिक्स कर लें तो ये कम से कम आपका आराम से 4 से 5 दिन के लिए चल जाएगा, क्योंकि बहुत हल्का सा ही हमें इस्तेमाल करना होता है, ज्यादा क्वांटिटी में हमें इस्तेमाल नहीं करना होता है। थोड़ा सा हमें इस पाउडर को लेना है और सरसों के तेल के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम इसको थोड़ा टाइम दे के मिक्स करिएगा, लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं। और उसके बाद आपको ब्रश के हेल्प से पूरे दांतों पे बहुत ही हल्का प्रेशर दे के साफ करना है। पहले इसको अपने दांतों पे लगा लेना है, फिर 15 से 20 सेकंड के लिए दांतों को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हल्का हल्का, चाहे तो ब्रश की सहायता से चाहे तो उंगलियों की सहायता से रगड़ते हुए उसको छुड़ाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो पीले दांत है वो फिर से साफ होने लगेंगे और जो गंदी मैली परत है ना वो भी धीरे धीरे करके हटने लगेगी। आपको कुछ दिन के अंदर ही आपके अपने दांतों में काफी ज्यादा फर्क नजर आएगा और आपके दांत फिर से मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।